मिल्की यूरिन ट्रीटमेंट। मिल्की यूरिन का मतलब होता है दूधिया पेशाब, यानी दूध ये मतलब हो गया उजला कलर, है ना? उसके जैसा पेशाब होना। यह एक बहुत कॉमन समस्या है मिल्की यूरिन। अब ये मिल्की यूरिन होता क्यों है? इसका मतलब नॉर्मल में जो यूरिन का कलर जो होता है वह स्ट्रॉ कलर का होता है। नॉर्मल में यूरिन का कलर स्ट्रॉ कलर का होता है ड्यू टू यूरोक्रोम के कारण। अब उसका कलर तो अब नॉर्मल कलर तो कई गो होता है, जैसे येलो होते हैं, रेड कलर के होते हैं, ब्लैकिश होता है, लेकिन एक कलर जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं मिल्की कलर, व्हाइटिश कलर। तो अब क्या है, किस वजह से मिल्की कलर यूरिन हो जाते हैं? अब मिल्की कलर यूरिन जो होते हैं, यह पेशेंट बच्चों से लेकर बूढ़े तक और मेल और फीमेल दोनों हर एज ग्रुप में यह डिजॉर्डर मिल रहा है। अब किसी में कहीं पर गड़बड़ी हो रही है, कभी कभी गड़बड़ी हो रही है, किसी न किसी कारण से कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रहा है, जिसकी वजह से मिल्की यूरिन हो रही है प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि किस किस वजह से होता है मिल्की यूरिन, किस किस कारण से मिल्की यूरिन होते हैं, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं। देखिए, इसके पीछे सबसे पहला कारण जो होता है वह होता है काइल। काइल जो होते हैं वह लिम्फेटिक सब्सटेंस को बोलते हैं, जो कि इस्नोफिलिया के कारण या फाइलेरिया के कारण या किसी हेलमेट के कारण भी यह प्रॉब्लम हो जाते हैं। और यह किसी भी एज में और मेल फीमेल दोनों में होता है प्रॉब्लम, जिसके कारण यूरिन का कलर व्हाइट होता है। और इसमें जो होता है मेनली क्या होता है, ब्लैडर के कारण, ब्लैडर से जो होता है लिम्फ पास कर जाते हैं, ब्लैडर के कारण लिम्फ पास करते हैं, इसकी वजह से काइल पास करते हैं और उस कंडीशन को काइलुरिया बोलते हैं। नंबर 2, दूसरे नंबर जो होते हैं वह होता है अल्बुमिन। अल्बुमिन अल्बुमिन जो है दो कंडीशन में पास करते हैं, एक कंडीशन किडनी के प्रॉब्लम से, एक कंडीशन ब्लैडर के प्रॉब्लम से। तो किडनी के प्रॉब्लम से अगर अल्बुमिन पास करेगा तो उसे केएफटी रिपोर्ट अब नॉर्मल हो जाते हैं, अब नॉर्मल हो जाएंगे। ब्लैडर के कारण अल्बुमिन पास करते हैं, उसमें केएफटी उसके नॉर्मल रहते हैं। खैर, यह प्रॉब्लम भी आपको मेल फीमेल दोनों में होता है। अब अभी के समय में ब्लैडर से जो अल्बुमिन निकल रहा है बहुत कॉमन डिजॉर्डर है, जिसमें यूरिन में अल्बुमिन 2+, 3+ रिपोर्ट में आते हैं, है ना? अब आते हैं नंबर 3। 3 नंबर पे जो होते हैं इसमें आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल अब क्या है ना कि यूरिन में कोलेस्ट्रॉल जब पास करते हैं तो उस केस में भी यूरिन इसका कलर व्हाइट हो जाता है। यह प्रॉब्लम ब्लैडर का प्रॉब्लम होता है, और ज़्यादा मिल्क लेने से या नॉनवेज खाने से, मसालेदार खाने के कारण जो होते हैं, इस केस में यूरिन का कलर उजला हो जाता है और इसमें यूरिन में फैट पास करते हैं, कोलेस्ट्रॉल पास करते हैं। ये जो कॉज है ये ज़्यादातर एडल्टहुड में ज़्यादा मिल रहा है, एडल्ट लोगों में ज़्यादा मिलता है। इसमें और मेल फीमेल दोनों में ये केस मिल रहा है, एडल्ट में ये केस ज़्यादा मिलता है। अब आते हैं नंबर 4। अगला जो होता है आपको वो होता है पस के कारण। अगर बाय द वे कहीं पे अगर इन्फेक्शन हो जाता है, खासकर ब्लैडर में, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है ब्लैडर में और पायोजेनिक इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो इसके कारण जो होता है जिसको हम लोग पायोजेनिक सिस्टाइटिस बोलते हैं, इसके वजह से भी इनका कलर उजला हो जाता है। और ये भी आपको मेल फीमेल बच्चों सब में होता है प्रॉब्लम। ये इसका सबसे बड़ा कारण होता है इन्फेक्शन के कारण होते हैं, लेकिन ये उतना नहीं मिलता है, कॉमन उतना नहीं है उसमें, ये बहुत कम मिलता है उस तरह केस में। इसके बाद जो अगला केस होता है जो सिर्फ मेल में मिलता है वो होता है सीमेन कंटेंट के कारण, सीमेन या प्रोस्टेट डिजॉर्डर के कारण, सीमेन या प्रोस्टेट के कारण। तो सीमेन या प्रोस्टेट डिजॉर्डर के कारण जो होते हैं आपको इसके जो आपको जो यूरिन में जो होते हैं उसके फ्लूइड जो होते हैं वह मिक्स हो जाते हैं, उसकी वजह से यह डिजॉर्डर मिलते हैं। ये ज़्यादातर आपको मिलते हैं यंग एज में मिलेंगे या ओल्ड में मिलते हैं, और मेनली या मेल मिलता है ये या डिजॉर्डर, ऐसा हो सकता है आपको। उसके बाद जो होता है अगला डिजॉर्डर होता है आपको
जेनाइटल इन्फेक्शन, जेनाइटल इन्फेक्शन में आपको बाय द वे, जैसे खास करके इस केस में फीमेल के केस में ज़्यादातर ऐसा होता है कि लिकोरियल फ्लूइड जो होता है वह आने लग कांटेक्ट हो जाते हैं उनके साथ, और वो आपको कंफ्यूज करता है। इस केस में भी आपको मिल्की यूरिन मिल सकते हैं। इसके बाद कभी कभी फंगस कैंडिडा का इन्फेक्शन जो होता है ना, यूरेथ्रा में हो जाता है, तो उसके वजह से भी मिल्की होते हैं कैंडिडा के कारण, कैंडिडा के कारण, है ना, इसके कारण भी आपको यह हो सकता है मिल्की यूरिन। तो मिल्की यूरिन का समस्या बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आपको कॉज मिलते हैं, और इसमें आपको पेशेंट में लक्षण क्या, सिम्टम क्या मिलता है। सिम्टम यही होगा, पेशेंट जब भी यूरिनेशन के लिए जाता है तब उसका यूरिन उजला होता है, या तो मॉर्निंग में हो, या आफ्टरनून हो, या इवनिंग हो, या 24 आवर्स हो। कई पेशेंट बोलता है कि कोई अगर डाइट लेते हैं, दूध वगैरह खा लेते हैं तो ज़्यादा बढ़ जाता है प्रॉब्लम। कई बोलता है कि नॉनवेज खा लेते हैं तब प्रॉब्लम बढ़ जाता है। कुछ लोग बोलते हैं ज़्यादा दाल के सामान खा लेते हैं तब हमको ज़्यादा बढ़ जाता है। अलग अलग पेशेंट बोलते हैं उसका सिम्टम। दूसरा पेशेंट बोलता है कि पेशेंट को वीकनेस फीलिंग होता है, कमजोरी फीलिंग होता है। तीसरा बोलता है कि जब पेशाब करने जाते हैं तो सुबह सुबह प्रेशर लगाना पड़ता है बहुत ज़ोर से, तो मांस के टुकड़ा के जैसा पहले बाहर निकलता है, फिर जाकर पेशाब होता है। कभी कभी तो रेड कलर भी आ जाते हैं कभी कभी। इसके कारण वेट भी लॉस होते रहते हैं, कमजोरी लगता है, वेट लॉस होता है, मसल्स में पेन होते हैं, जॉइंट में उसका पेन होते रहता है। लेकिन ये तो खैर बहुत कम सिम्टम मिलते हैं। वेट लॉस वाला, वीकनेस वाला ज़्यादा मिलते हैं, और फिर वो बोल सकते हैं कि थोड़ा इरेक्टेशन प्रॉब्लम या बहुत सारे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जो वो बोल सकते हैं। तो ये होता है मिल्की वे के साथ होता है ये, और ऐसा प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, ये बहुत ज़्यादा पेशेंट मिलते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए हम जांच क्या कराएंगे। इसके लिए रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, है ना, आरई ऑफ यूरिन जो होता है, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन कराते हैं। इसमें आरई ऑफ यूरिन, और इसी में आप चाहें तो काइल का टेस्ट करा सकते हैं अलग से, कोलेस्ट्रॉल का भी जांच करके देख सकते हैं। इसी में आपको रिपोर्ट मिलेगा, आपको अल्बुमिन के सामने लिखा रहेगा पॉजिटिव, पस सेल के सामने लिखा रहेगा प्रेजेंट, और ये फॉस्फेट के सामने लिखा है प्रेजेंट, और काइल के सामने में लिखा रहेगा प्रेजेंट लिखा रहेगा आपको। उसके बाद हम लोग कभी कभी कराते हैं, हम लोग कल्चर सेंसिटिविटी ऑफ यूरिन करा लेते हैं हम लोग। इसमें इन्फेक्शन को जानने के लिए हम लोग करा लेते हैं उसको हम लोग, और केएफटी करा के देख लेते हैं। केएफटी से ये पता लगता है कि पेशेंट किडनी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, और इस तरह से हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। हम इसका अच्छे ढंग से इलाज करते हैं, काफ़ी पेशेंट ठीक हो चुके हैं इसके, और बहुत डेली कम से कम 5 to 10 पेशेंट मेरे पास डेली आते हैं। ये ऑनलाइन भी पेशेंट देखते हैं, इसका ऑफलाइन भी देखते हैं, और 100% इसके पेशेंट ठीक हो जाती है। इसमें अगर कोई तरह का इंक्वायरी हो जरूर बताएगा हमको, क्योंकि दवा इसमें अलग अलग तरह चलते हैं। अगर जैसे मान ली सपोज काइल पास करता है तो इसमें हाइड्रोकोटाइल यूज करते हैं, आर्सेनिक सल्फ यूज करते हैं, सीना यूज करते हैं। अगर मान ली अल्बुमिन पास करता है तो वहाँ पर व्योलाड जाता देते हैं, हाइड्रेंजिया यूज करते हैं, और अगर भाई इन्फेक्शन अगर है तो थूजा यूज करते हैं, और अगर भाई प्रोस्टेट प्रॉब्लम होता है तो एसिड फॉस यूज करते हैं, किडनी का डी हो रहा था तो लाइकोपोडियम यूज करते हैं। मैंने कहने का तो एक दो दवा नहीं है, इसमें अलग अलग तरह का केस है, अलग अलग तरह की दवा यूज करते हैं, और पेशेंट इसमें बिल्कुल ठीक होते हैं। अगर इसमें आपको पेशेंट आपको अगर दिखलाना है, आप डायरेक्ट ऑनलाइन हमसे संपर्क कर सकते हैं, ऑफलाइन में संपर्क कर सकते हैं, इजीली इसका इलाज हो जाती है। हाँ, 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक भी दवा देते हैं हम लोग, और पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर इसमें आपको क्वारी करना हो, आपको दिखाना हो, 9431439696 पे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, और 100% पेशेंट ठीक होते हैं। नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स।